जब अधर्म अपने शिखर पर पहुंचता है और जब सत्य और धर्म को बचाने की जरूरत होती है, तब भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। दशावतार की ये कहानियां हमेशा से हमें ये याद दिलाती है कि समय समय पर भगवान ने संसार के सारे सम्मान को बचाया है। आज हम बात करेंगे उस 5वें अवतार की, जो एक नानक, एक ब्रह्मचारी बच्चे के रूप में आए, जिन्हें हम वामन अवतार कहते हैं। महाबली एक महान असुर राजा, प्रहलाद के पोते और विरोचन के बेटे, जिनका नाम सुनते ही इंद्र और देवताओं के दिल कांप जाते थे। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं को अमृत मिला तो वो अमर और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। उन्होंने राजा बलि और उनकी सेना को हरा दिया, पर बलि ने हार मानी नहीं। अपने गुरु ऋषि शुक्राचार्य के पास गए और उनसे बोला, आचार्य जी, मुझे रास्ता दिखाइए, कैसे मैं अपने राज्य और अपने वैभव को वापस पाऊं। शुक्राचार्य ने राजा बलि की सारी बातें सुनी और उन्हें कहा, बलि, तुम महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करो, इससे तुम्हें वापस वो शक्तियां मिलेगी जो तुमने खो दी थी। बलि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और उस यज्ञ के बदले में उन्हें मिलने वाला था एक स्वर्ण रथ, जो हवा की रफ्तार से तेज घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, एक अमर कवच, एक शंख जिसका नाद बिजली की तरह गूंजता था, एक धनुष बाण और एक नाक्षत होने वाली माला। इन वरदानों से बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इस बार जीत बलि की हुई और इंद्र भाग गए। विजय के बाद भी राजा बलि ने अपनी गुरु की बात मानी। यज्ञ करते रहो, दान देते रहो, तभी तुम्हारा वैभव कायम रहेगा। और राजा बलि वैसे ही करते रहे। एक दानी, एक शक्तिशाली राजा के रूप में उनकी ख्याति बढ़ गई। लेकिन देवता परेशान हो गए। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह मांगी। बृहस्पति जी ने इंद्र की सारी बातें सुनी और फिर उन्हें बताया, इंद्र जी, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण लेना। इंद्र ने तपस्या करनी शुरू कर दी। इंद्र की माता अदिति ने भी प्रार्थना करी और तब विष्णु जी ने वचन दिया, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और बलि को हराकर देवताओं का वैभव वापस दिलवाऊंगा। और इसी तरह माँ अदिति से जन्म हुआ एक नन्हे से ब्राह्मण बालक का, और उनका नाम रखा गया वामन। एक दिन बलि और शुक्राचार्य एक महायज्ञ कर रहे थे और वो उनका 100वां यज्ञ होने वाला था, जिसके बाद उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता। लेकिन उसी वक्त वहां पर वामन ब्राह्मण के रूप में आए। राजा बलि ने मुस्कान के साथ उन ब्राह्मण का स्वागत किया। आयुष्मान भवा, बताओ बालक, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, राज्य, धन, सब कुछ देने को तैयार हूं मैं। वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ उतनी भूमि चाहिए जितने मेरे 3 कदम में आ जाए। उस यज्ञ में बैठे सब लोग हंसने लगे। असुरों को लगा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। बाली भी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, बालक, मैं 3 लोगों का स्वामी हूँ, तुम पूरा खानदान भी मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। सिर्फ 3 कदम ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। पर जैसे ही राजा बलि ने ये वचन दिया, वो छोटा सा ब्राह्मण बालक बढ़ने लगा, बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया। एक कदम में उसने पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे कदम में उसने अमरावती और स्वर्ग को नाप लिया और फिर उसने राजा बलि की तरफ देखा। बलि, अब बताओ, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? यज्ञ में बैठे सब लोग डर गए। शुक्राचार्य भी चीख उठे, बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये खुद विष्णु है, वचन से वापस हो जाओ। पर राजा बलि ने शांत स्वर में कहा, आचार्य जी, मेरे वंश की परंपरा है, वचन दिया है तो निभाया जाएगा, चाहे साम्राज्य चला जाए, पर सत्य और दान से पीछा नहीं छोड़ूंगा।
और राजा बलि ने उन ब्राह्मण के सामने अपना सर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही वामन ने तीसरा कदम रखा, उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ। विष्णु खुद राजा बलि के सामने खड़े थे। विष्णु जी बोले, राजा बलि, तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना सत्य और अपनी मर्यादा नहीं खोई। तुम्हारी दान वीरता से पृथ्वी हमेशा तुम्हें याद रखेगी। तुम पाताल लोक के स्वामी बनोगे और अगले कल्पा में इंद्र भी तुम ही बनोगे। और इस तरह राजा बलि ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ जीत लिया। वामन अवतार हमें यह सीख देता है कि असली बल ना धन में है ना शक्ति में। असली बल है विनम्रता, सत्य और समर्पण में। राजा बलि का सबसे बड़ा दान सोना या राज्य नहीं था, वो था अपना अहंकार, अपना अहम त्यागना। और इसीलिए विष्णु जी ने उन्हें सदा के लिए अमर कर दिया। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि धर्म वही है जो कठिन समय में भी ना छोड़ा जाए। राजा बलि ने अपने धर्म को चुना, अपने वचन को निभाया, और इसीलिए आज भी उनका नाम अमर है। वामन अवतार हमेशा हमें याद दिलाता है कि एक नन्हा ब्राह्मण भी पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है अगर उसके साथ सत्य और भगवान का बल हो। और किसी छोटे को छोटा आंकना बहुत गलत बात है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी सीख मिलती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरीज बाय कार्तिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं काल भैरव की असली कहानी तो इस दिए गए लिंक को जरूर टैप कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।